रावतसर के भूमपुरा गांव में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता राम भरोसे शर्मा ने सल्फर मिल्स लिमिटेड कंपनी के अधिकारी से की बातचीत और श्री राम बी भंडार के रजनीश बिजारनिया से की बात। तो आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट राम भरोसे शर्मा की भूमपुरा रावतसर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार पंजाब न्यूज। राम भरोसे शर्मा के साथ अभी हम रावतसर के गांव के अंदर किसान मेला का आयोजन हो रहा था, वहां हम पहुंचे हैं और दिखाएंगे इस गांव से कि यहाँ किस किस कंपनी के द्वारा किस किस प्रकार से और क्या क्या फसल लगे हुए हैं, उसके ऊपर यहाँ डॉक्टर लोग आए हुए हैं विभिन्न कंपनी के, उस पे वो दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे भी किसानों को किस चीज़ का सजेशन दिया जा रहा है, आने वाले फसलों में क्या क्या करना चाहिए और सरसों की फसल में क्या लगाना चाहिए। सभी की जानकारी हम लेंगे यहाँ आए हुए कंपनी के डॉक्टरों से, और उसके बाद हम मिलेंगे यहाँ के फार्मरों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आप चलिए हमारे साथ, आपको लेके चलते हैं ये इस गाँव और दिखाते हैं यहाँ से किसान मेला का सीधा लाइव प्रसारण। खाते थे तेल तो कहा जाता था ये तो सस्ता तेल है, लेकिन ये शुद्ध भारतीय तेल है जिससे हमारी सेहत को भी फायदा होने वाला है और ये सारी दुनिया को, जनता को पता है। तो डिमांड बहुत है और सप्लाई करना हमारे किसान का ही काम है। तो सबसे जरूरी है कि प्रति एकड़ या प्रति बीघे आप पैदावार कैसे बढ़ाएं। डिमांड ज़्यादा है, रेट बढ़िया है, तो सबसे आवश्यक है प्रति बीघा प्रति एकड़ पैदावार कैसे बढ़ा लें। अगर 20% 25% भी पैदावार आप बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, जो आपने देखा होगा, जो तिछड़ता आती है, आंखों में जलन होती है ना सरसों से, या तेल की पेराई होती है, वहां पे जाइए, या जब कढ़ाई में छौंका देते हैं तो आंखों में जलन होती है, तो वो कारण जो होता है वो सल्फर की वजह से होता है। मतलब जितना ज्यादा सल्फर आपके खेत में होगा, आपके बीज में होगा, उतना तीखापन आएगा और उतनी ही चमक आएगी सरसों के दाने पे। जैसे हमारे अंदर जितना खून होगा उतना ही चमक आएगा चेहरे पे, वैसे ही सल्फर की मात्रा जितनी ज्यादा फसल में है वो प्रभावित करती है सीधे सीधे तेल की मात्रा पे। और जितना तेल होगा दाने में चमक होगी अच्छी सी और दाने का भाव अच्छा मिलेगा। जैसे कि आपने बताया था, मैं 9 ZMW के अंदर जो किसान मेला चल रहा है उसके अंदर सल्फर मिल द्वारा जो मेला का आयोजन हुआ है, उसके अंदर बाहर से आए हुए डॉक्टर लोगों से हम बात करेंगे, उनसे लेंगे जानकारी कि भाई कैसा अनुभव करेंगे इस गांव के अंदर आने के बाद और क्या क्या आपका सजेशन रहेगा किसान भाइयों के साथ। तो आए आपसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा है और मैं सल्फर मिल्स लिमिटेड में एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम करता हूं। और आज हम यहाँ गांव में आए हैं किसान मेले में, और यहाँ किसान तैयारी में लगे हुए हैं सरसों के फसल की बिजाई के लिए। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है किसानों का उत्साह देख के, क्योंकि बारिश अच्छी हो गई है और सभी किसान भाई पूरे तरह से उत्साहित हैं और रबी की फसल की बिजाई के लिए, स्पेशली सरसों की बिजाई के लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने हमसे मांगी हैं, जिसको हमने प्रोवाइड कराई हैं, जानकारियाँ दी हैं उनको, सभी किसानों को, कि सरसों के फसल, हमारा उद्देश्य क्या है कि सरसों के फसल की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। सरसों की जो फसल है तिलहनी फसल है, तेल वाली फसल है, और तेल वाली फसलों में पैदावार बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय है सल्फर का प्रयोग करना। क्योंकि सल्फर का प्रयोग करेंगे तो तेल की मात्रा बढ़ेगी, या तेल की मात्रा सरसों के दाने में ज़्यादा होगी, दाने में चमक होगी और पैदावार भी अच्छी आएगी, और मार्केट में जो भाव मिलेगा किसान को वो भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि सरसों की क्वालिटी ही सल्फर से बढ़ती है। इसके साथ साथ हमने किसान भाइयों को एक और नई तकनीक की जानकारी दी। जैसे हमारे किसान भाई बहुत सारे बल्क फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, लेकिन
हमारा उद्देश्य है, हमारा जो अभियान चल रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में भी जागरूक किया जाए किसानों को, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। क्योंकि आप सभी ने देखा, किसान भाइयों ने भी, जिंक की आवश्यकता मनुष्य में क्या है, कोरोना ने ये दिखा दिया। तो हम किसान भाइयों को ये जागरूक कर रहे हैं कि जिंक का इस्तेमाल अपने खेतों में करें। वो जिंक जब खेतों में जाएगा तो हमारे जो फसल का प्रोड्यूस होता है, सरसों है या कनक है, वहाँ से भी जिंक हमारी थाली में आएगा और पूरे देश का एक संपूर्ण पोषण होगा और जिंक सबके लिए अवेलेबल होगा। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने एक टेक्नोजेड के नाम से जिंक इजाद किया है। पेटेंटेड जिंक है, जिसमें जिंक और सल्फर दोनों की उपलब्धता है और 100% ये ORT टेक्नोलॉजी से, स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी, इसको ORT टेक्नोलॉजी कहते हैं। 90 से 100 दिन तक, अगर बिजाई के टाइम में जिंक डाल रहा है किसान, तो 90 से 100 दिन तक जिंक अवेलेबल होता है फसल को। खुराकी जड़ें